देखिए हमने जो पहले इसके पहले के सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए प्रकाश का, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, दोनों का सेम टॉपिक है। बट वही सब कुछ है जो 10th में है, जो 12th में है, सारे चीज़ वही हैं। बस आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो को प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए। उसके आगे है टॉपिक गोली दर्पण। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या कहलाता है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम, आपतन कोण का परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित साइन आई एंगल आई बराबर एंगल आर, ये सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक क्लास 12th एंड 10th, दोनों के लिए सेम है। क्लास 12th एंड 10th है, क्योंकि गोली दर्पण उसमें भी है, गोली दर्पण इसमें भी है, दोनों का सेम टॉपिक है, इसलिए सेम क्लास चल रही है। ठीक है, कोई ये नहीं मानेगा कि मेरे में नहीं है, कोई 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 10th के लिए नहीं है। नहीं, ये 10th के लिए इम्पोर्टेंट और 12th के लिए भी, क्योंकि 10th में थोड़ा इसके आगे जो स्टैंडर्ड बनेगा वो सारे, तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे कैसे प्रकाश को परावर्तन होता है, ऐसे ही क्यों होता है, बहुत सारी चीज़ें 12th जानेगा। और 10th में तो सिर्फ बेस डिफिनीसन और कुछ नियम कब आभासी होगा, कब, ये सब पूछेगा। वही चीज़ हम यहाँ गोली दर्पण स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है गोली दर्पण, गोली दर्पण फिजिक्स है। फिजिक्स में हम लाइट चल रहा है, लाइट में हम देख रहे हैं गोली दर्पण। आज गोली दर्पण का मतलब होता है कोई गोला भाग रहेगा, मान लीजिए कोई गोला भाग है, जब हम ये खोखला गोला है इसको हम बीच से, देखिए खोखले गोले भाग को दो भागों में हम काटेंगे, एक भाग ऐसा प्राप्त होगा, एक भाग ऐसा प्राप्त होगा। अब हमको इसी चीज़ को समझना है कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। किसी खोखले गोले के भाग को काट कर दो भागों में प्रतिच्छेद कर दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है, इसी को हम गोली दर्पण कहते हैं। अगर किसी गोली भाग में एक तरफ कलई कर दिया जाए, मतलब ये हम मान लीजिए इसके इस भाग में कलई कर दी, अब यहीं से समझिए चीज़ों को, जिसके बाहर तरफ कलई करेंगे वो क्या कहलाएगा, और जिसके अंदर तरफ हम कलई करेंगे वो क्या कहलाएगा। ठीक है, उससे के आगे हम चलिए गोली दर्पण आप लोग लिख लिए हैं। अब देखिए गोली दर्पण के दो भाग हम समझते हैं, एक है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, एक है उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा और अवतल दर्पण में क्या होगा। अभी हम क्या किए, तो गोली दर्पण को दो भागों में काटे थे, तो एक भाग ऐसा प्राप्त हुआ था और एक भाग ऐसा प्राप्त हुआ था। तो हम पहले अवतल दर्पण को समझते हैं। चलिए कोई हमारा ये वाला भाग है, इसको हम बाहरी तरफ कलई कर रहे हैं, मतलब कोई लेप लगा रहे हैं। जब लेप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ, देखिए इसकी पहचान है, मैं अपने नियम से बताता हूँ। जो बाहर की ओर कलई किया रहेगा वो अवतल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सब लोग यही पढ़ते हैं कि अंदर से
दबा हुआ हो। मैं चीज़ों डिफिनीशन पे मत ज़्यादा जाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करा करिए। ये इसका क्या कहलाएगा, बाहर की ओर कलाई कर दिए, ये अब इधर से परावर्तक तो हो नहीं सकता, अंदर से होगा। ये पालिशदार हम सतह मान लिए हैं, पालिशदार सतह है, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश का परावर्तन सदैव परावर्तक पृष्ठ से ही होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन परावर्तक पृष्ठ से नहीं होगा तो जब प्रकाश कभी परावर्तक पृष्ठ से ही टकराएगी तभी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, अन्यथा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम गोली दर्पण का ही एक भाग है ये अवतल दर्पण। गोली दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर दबा हो। अब तो डिफिनीशन पे चल रहे ना। गोली दर्पण का वह भाग जो अंदर की ओर दबा होता है तथा बाहर की ओर उभरा हो, अंदर की ओर दबा हो, बाहर की ओर उभरा हो, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर की ओर कलई की ओर, मेरे अनुसार बाहर की ओर कलई कर दीजिए, अंदर की ओर अपने आप दबा और उभरा हो तो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण अब समझिए, जब कोई प्रकाश किरण हम किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगी तो वो क्या होगा, उसी रिफ्लेक्शन होगा। ये आने वाली मतलब आपतित किरण है, यही नाम पढ़े हैं। आने वाली किरण को हम आपतित और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण समझते हैं, और बीच में हमारा अविलंब बनता है। ठीक है, अभी बस यहाँ इतना ही। ठीक है, आप समझ गए आप लोग अवतल दर्पण। आइए हम अब उत्तल को समझते हैं आज। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, इस वाले भाग में ऐसे और ऐसे एक भाग को बन गए, अब दूसरा भाग ये है। इसमें क्या करेंगे, इसका परावर्तक क्या होगा, इसका परावर्तक क्या होगा। इसमें मैंने उसमें बाहर की ओर कलई किया था, इसमें अंदर की ओर कलई कर दीजिए। जब अंदर की ओर कलई करेंगे तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये इसका कलई की गई सतह है। ठीक है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ और ये उत्तल दर्पण, ये कलई की गई सतह है। अब देखिए, परावर्तक सदैव, परावर्तन जो भी होगा परावर्तक पृष्ठ से ही होगा। जब कोई प्रकाश किरण इसमें भेजेंगे, भेज दिए तो ये फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, यही इसका प्रभाव। लेकिन अभी हम कुछ दिन बाद उत्तल दर्पण की आभासी कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे। ये इसका आपतित है और ये इसका परावर्तित किरण है, और बीच में विलंब। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन कैसे होगा, वह गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर उभरा हो और अंदर की ओर दबा हो, बाहर की ओर उभरा हो, अंदर की ओर दबा हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं।